Welcome to you my channel SVM Mathematics Turning Point Director Sushil Jaiswal. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल वेलकम करता हूं इस चैनल पर आप सभी लोग का। चलते हैं, आज बात करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। क्या बात करेंगे हम लोग? डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट्स यह सेकेंड ईयर के अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है। यदि बात करें इस डिटरमिनेंट का यूज क्या है सर, तो फुल्ली यूज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जबरदस्त यूज इन 3D एंड यूज इन वेक्टर एंड आल्सो यूज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मोर देन चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। चलते हैं, तो डिटरमिनेंट होता क्या है सर? तो डिटरमिनेंट की अगर बात की जाए तो यह डिफाइन होता है मैट्रिक्स से, और वो मैट्रिक्स होता है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसके डिफिनीशन की बात की जाए, डिफिनीशन की, तो कहते हैं टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n. It can associate the number, और वह नंबर क्या होगा बाबू? नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में से किसी भी नंबर को इट कैन एसोसिएट द नंबर, और वो नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट द नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, then it is known as the matrix A is called determinant of A. Determinant of A, and it is denoted by this symbol. तो कहने का मतलब ये है सर कि यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लोग का है, ठीक है, तो एसोसिएट द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और वह नंबर जो है रियल और कॉम्प्लेक्स को रखता हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए, अब यदि बात किया जाए पता है दो पॉइंट पर, ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाएगा कि द मैट्रिक्स ए is square matrix, then it is known as, या it is said to be determinant of A, not read मॉडुलस ऑफ ए। इसे मॉडुलस ऑफ ए रीड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सर सेकेंड पॉइंट पर कि डिटरमिनेंट या ओनली स्क्वायर मैट्रिसेज only square matrices of determinant possible, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सर डिटरमिनेंट क्या है? पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ
स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, पॉसिबल है। आगे बात करते हैं सर, ठीक है। देखिए सिंबल जो होता है डिटरमिनेंट का, यह सिंबल हो गया, या इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको डेट ए से भी रिप्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट डेल्टा या डेट ऑफ ए, डेट ऑफ ए को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। जैसे डेट ए को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए अब बात करते हैं सर ये तो हमको पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन वो निकलता कैसे है, ठीक है। चलिए इसका एक्सपेंशन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मिनिमम ऑर्डर 1 होता है और मैक्सिमम तो n होता है, ठीक है। तो मिनिमम से हम बात करते हैं, एंड एक्सपेंशन ऑफ 1+1 order of determinant, expansion of 1+1 order of determinant। बोलो बाबू, ठीक है। तो अगर कोई हम लोग का मैट्रिक्स दिया है A11 और ये 1+1 ऑर्डर का है, देन इसका डिटरमिनेंट जो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इसको इस तरह बोल सकते हैं या डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। बस ये आ जाएगा A11, और जो इसका वैल्यू होगा एज इट इज जस्ट का तस हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा। जो अंदर वही बाहर, जो अंदर वही बाहर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में सर जैसे 2 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 हो जाएगा। -2 का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड नहीं है सर, यह मॉड नहीं है, इसको पकड़ेगा, यह मोड नहीं है, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होगा वही हो जाएगा। चलिए -5 का डिटरमिनेंट -5, 0 का डिटरमिनेंट 0, पाई का डिटरमिनेंट पाई, और ई का डिटरमिनेंट ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें sin x रहेगा, तो sin x का डिटरमिनेंट sin x ही हो जाएगा, ठीक है। -cos x रहेगा, तो -cos x का डिटरमिनेंट -cos x ही हो जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। चलो देखिए अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ 2×2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ, मैथ के टीचर हम लोग हैं, जल्दीबाजी में अगर कोई स्पेलिंग मिस हो या कोई वर्ड कोई लेटर मिस हो तो उसका केयर नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ 2×2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। देखो बाबू इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम लोग का पहले देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं, यहाँ A11 A12 A21 A22 हो, और ये हम लोग का दे दिया 2×2 ऑर्डर में, ठीक है। और एक का देगा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप घबराना नहीं, मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है, ठीक है। जैसे ही इसको ले लेंगे डिटरमिनेंट में, इसका एक्सपेंशन करने का विधि होता है, ठीक है। वो विधि को हम लोग सीख रहे हैं, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये कहता क्या है, क्रिस एंड क्रॉस, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस, आता बोलते हैं क्रॉस, ठीक है। क्रिस क्रॉस, आपको पहले करना है क्रिस, क्रिस बोले तो A11 A22, अब फिर करना है क्रॉस, तो A21 A12। देखिए जब भी ऊपर से तीर आता है तो प्लस देता है, और नीचे से तीर जाता है तो माइनस देता है, ठीक है। वही बीच में हम लोग का एक माइनस आ जाता है सर, यानी पहले इसमें गुणा करेंगे, बाद में इसमें गुणा करेंगे, अब बीच में माइनस डाल देंगे। ये हम लोग का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। चलिए तो विशेष जानकारी के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं साहब जी, कैसा रहेगा। विशेष जानकारी के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं साहब जी। वो एग्जाम्पल हम लोग का सबसे छोटा एग्जाम्पल मैट्रिक्स फॉर्म में देते हैं, 2 4 6 -8
बोलो इंडिया। चलिए, तो इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है साहब जी, जैसे ही डिटरमिनेंट निकालना रहेगा, जैसे ही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में डालेंगे, ये मैट्रिक्स हट के डिटरमिनेंट बन जाएगा 6 माइनस 8। मैंने क्या बोला, पहले क्रीज 2 गुणे माइनस 8 और तब क्रॉस 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4, बीच माइनस, -16 -24 30 40 -40। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं सर। आइए, यहां पर दे देते हैं 1 + i 2 - 3i 4i -2i, ठीक है। इसको सोल्व करना है, कुछ करना नहीं है साहब जी। पहले इसका गुणा कर दीजिए। i क्या है, i = √(-1) कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी रियल रूट्स, 1 + i क्रॉस -2i, तब क्रॉस 2 - 3i 4i। आ जाओ इंडिया, -2i -2i² और -8i माइनस प्लस, फिर 4 3 12 i² बोले तो -1, i² बराबर -1, -2i -1 8 2 10i + 2 -12, नहीं समझे। तो -10i और 12 में से 2 जाएगा -10, 10 कॉमन लो, -10 कॉमन लो, ये बचेगा कितना, i + 1, यानी हम उसको -10 1 + i। दिस इज द करेक्ट आंसर, नहीं समझे, ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमेगा में देते हैं आपको, जैसे ओमेगा के पावर 70 50 और यहां दे दी ओमेगा के पावर आपको कितना 7 और यहां दे दी ओमेगा के पावर कितना 10 और यहां ओमेगा q = 1, ओमेगा इज क्यूब रूट। चलिए, या एक 1 ना देके आपको क्यूब रूट दे दिया, उतना समझ जाएंगे आपको। सोल्व करना है सर। पहले वही क्रीज 70 गुणे ओमेगा के पावर 10 क्रॉस 50 गुणे ओमेगा के पावर 7, नहीं समझे। चलो, आपको पता है a के पावर m मल्टीप्लाइड a के पावर m, a के पावर m + 1, यानी बेस समान तो पावर जुड़ता है, पता है कि नहीं पता है। तो सर यहाँ बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा। 70 10 कितना हो जाएगा 80 और 50 57। आपको बताया तो ओमेगा q = होता है 1, ओमेगा 3n + 1 ओमेगा 3n + 2 ओमेगा²। इस कहानी से क्या शिक्षा मिला सर। इसका ओमेगा n जो है नेचुरल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग पढ़े थे कि ओमेगा पर जब 3 से ज्यादा डिग्री जाता है तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 तो वैल्यू ओमेगा हो जाएगा और रिमाइंडर 2 तो वैल्यू ओमेगा² हो जाएगा और रिमाइंडर 0, ठीक है। रिमाइंडर अगर हो जाएगा 0 तो आंसर क्या हो जाएगा 1, मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। तो डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 0, 3 6 18, कितना बचा 2, जितना रिमाइंडर उतना कंटेंट करेगा। 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 9 27, 19 3 57, बहुत बढ़िया, कट गया सर 1। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की log a बेस b 1 log b बेस a, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। क्या
क्रिस क्रॉस कर दो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, log a बेस बी इंटू log b बेस a, 1 क्रॉस 1 क्या आपको पता होना चाहिए। log a बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन log b, log b अपॉन log a, log a से log a कैंसिल, log b से log b कैंसिल, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मेरे पास यहां दे दिया log, ठीक है, और यहां मेरे पास दे दिया 64 बेस 2 log 243 बेस 3, ठीक, यहां दे दिया 216 बेस 6, और यहां दे दिया आपको कितना 225 बेस 5 क्या, और इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को कुछ करना नहीं साहब जी, पहले तो क्रिस एंड क्रॉस करके बाहर निकल जाइए। ठीक है, log 64 बेस 2 मल्टीप्लाइड log 225, 225 मत कर दीजिए, 625 कर दीजिए, 625 बेस 5, ठीक है, माइनस log 243 बेस 3 अक्रॉस log, लॉजिक दिया गया था जैसा बेस वैसा फेस, log m के पावर m जो होता है n log m होता है मेरे बंधु, और log a बेस a बराबर 1 होता है। साहब जी बेस कैसा है 2 का, तो फेस भी कैसे बनाएंगे 2 के पावर 6 64, log 5 बेस है तो फेस 5 के पावर 4 625, log 3 के पावर कितना 5 243, और यहाँ log 6 तो 6 के पावर कितना 3 216, जाके 36 36 छके 216, ये कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा सभी 6 log 2 बेस 2 4 log 5 बेस 5 5 log 3 बेस 3 और 3 log 6 बेस 6, ये 1 हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा और 3, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 5 या 15 और 24 से 15 जाएगा 20 4 24, 15 5 20 और 4 24, 5 4 9 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि यक्स 9 4 यक्स इज इक्वल टू 12 8 6 4, फाइंड यक्स, फाइंड यक्स। ऑप्शन दिया है 6, बी दिया है -6, सी दिया है +-6 और डी दिया है नॉन ऑफ दीज। चलो साहब जी कुछ नहीं, 2 डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। इसका मतलब इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 9 चौके 36, अब 12 चौक 48, 8 छके 48, ये सर जी हो जाएगा x स्क्वायर -36 से 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 36। x स्क्वायर जब भी जाएगा तो हम लोग को +- देकर जाएगा, यानी +- कितना आ जाएगा 6। जैसे ही अगर आप 6 कहते हैं तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन में आपको क्या मारना है +-6, कई बार पूछ चुका है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, साइन 80 डिग्री और यहां पर
कॉस 10 डिग्री, ठीक है, और यहां साइन कर देते हैं कितना, कॉस 80 डिग्री यहां कर दीजिए, और यहां साइन कर देते हैं 10 डिग्री माइनस में, और यहाँ कॉस 10 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, बनाना है तो इस पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री होगा, अच्छा, अब माइनस कॉस 80 डिग्री और गुणे माइनस साइन 10 डिग्री होगा, बोलिए, तो साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। आपको पता होना चाहिए कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कुछ होता है साइन ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, साइन ए का मान 80 और बी का मान कितना 10, और 10 कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए ये कह रहे हैं 1 माइनस एक्स और एक्स 2x के पावर 4, क्या, और यहाँ 1 बाई कर देते हैं कितना, चलिए 2x, यहाँ 1 बाई 2x कर देते हैं, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। क्या दिक्कत क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, पहले प्लीज कर देंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x के पावर 4 में 1 बाई 2x, 2 से 2 कैंसिल, एक्स कैंसिल। आप देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर कुछ हो रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है सर जी, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ए का काम कौन कर रहा है 1 और एक्स क्यू, और यहाँ एक्स क्यू इंतजार कर रहा है सर जी, क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर कहीं माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो और सुंदरता क्वेश्चन की बढ़ जाएगी, एक्स की एक्स कट जाएगी, आंसर हो जाएगी, नहीं लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको ए बराबर दे देगा मैट्रिक्स कितना 2 3 -4 और ये आपको 5, और आपसे कह देगा कि प्रूव दैट PROVED प्रूव दैट 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू सिद्ध करें कि 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। चलिए कुछ करना नहीं है बाबू, ए क्या है मैट्रिक्स है, आप पहले 3a निकाल दीजिए, 3 दूनी सबके सब मल्टीप्लाई होगा 6, 3 3 के 9, 4 3 12 15, क्या देखिए 15 छक्के कितना हो जाएगा, 15 छक्के जो हो जाएगा 90 माइनस प्लस 12 9 108, और 90 108 कितना हो जाएगा 198, सही है। अब अरे यार ये क्या कर दिए, चलिए इसको रोक दीजिए पेंडिंग में, फिर ए का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, यही आ जाएगा, आएगा ना भाई, इसको आप डिटरमिनेंट डाल दीजिए 6 9 माइनस 12 15, इसको सोल्व कर दीजिए तो आपका ये चीज आएगा। अब काम करिए कि आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 2 3 -4 5, 5 दूनी 10, 4 3 -12, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, सर 3a का डिटरमिनेंट आ गया 198 आया है। अब जरा सोचो 22 में 9 का कॉमन लीजिए, 22 में 9 का मल्टीप्लाई करिए तो 9 3 18 आया, यानी इसका फैक्टर कितना हो जाएगा
9 गुणे 22 यानी 3a का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा सर जी वो कितना हो जाएगा 9 और 22 को लिख सकते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब कहा गया PRO वेद अप्रूव तो फिर LHS अलग निकालिए RHS अलग निकालिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। हो गया तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो दिस चैनल, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप बने रहें इस चैनल के साथ, ठीक है। और जो लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है इस चैनल के बारे में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या चाहिए। मैं पूरा एफर्ट के साथ इस चैनल पर काम कर रहा हूं, ठीक है। और आप लोग लगे रहें इस समय इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।